नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोहाघाट में 1 किलो 110 ग्राम चरस के साथ बाबा गिरफ्तार। लोहाघाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा लगाए गए फलदार वृक्ष, चलाया गया वन सफाई अभियान। श्री कालू सिद्ध मंदिर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन, साथ ही गौशाला का करेंगे शिलान्यास। पहली बार हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड में आयोजित होगी श्री श्याम संकीर्तन समारोह। गौसेवा न्यास के संस्थापक सदस्य पान सिंह बिष्ट के निधन पर गहरा शोक। डीएम व एसएसपी अल्मोड़ा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर आज हुई नामांकन प्रक्रिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ह्यूमन राइट्स मिशन बाजपुर संस्था ने दिया खास संदेश। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट क्षेत्र में बाबा के तौर पर निवासरत गुड़गांव हरियाणा निवासी कुबेर नाथ को 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस के साथ थाना लोहाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी चंपावत के निर्देशन पर जनपद चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में लोहाघाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सुई के पास अभियुक्त कुबेर नाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी मोहम्मदपुर झारसा थाना कोतवाली गुड़गांव हरियाणा को 1 किलो 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी और अभियुक्तों के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखने की कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 5/6/2025 को लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुई क्षेत्र में अभियुक्त कुबेर नाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी कोतवाली गुड़गांव हरियाणा जो लोहाघाट क्षेत्र में निवासरत है, उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में लोहाघाट में एफआईआर नंबर 19/25 धारा 8/20 एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर कोतवाली में मामले का खुलासा किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 29 तारीख को पिछले महीने हरवंश लाल एक व्यक्ति हैं, उन्होंने रुद्रपुर थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके अकाउंट से 49,000 रुपये का फ्रॉड हो गया है। उनकी एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पुलिस के द्वारा और साइबर टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें तत्काल कार्रवाई के उपरांत 2 लोग गिरफ्तार किए गए और पूछताछ से कुछ और लोगों के नाम आए, जिसमें आज 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से बड़ी मात्रा में पासबुक, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। खटीमा में विश्व पर्यावरण दिवस पर उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने राजस्व टीम के साथ बाजार में पॉलिथीन के उपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दर्जनों दुकानदारों के पास से पॉलिथीन बैग जब्त किए गए, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह कदम विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप था, जो प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रित किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आपने पॉलिथीन के खिलाफ एक अभियान चलाया, आपने लोगों को चीज़ का क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पॉलिथीन के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया, क्योंकि जो भी हमारी ये जो ऐठा या खतरा नाला जो चौक रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और लोग पॉलिथीन का उपयोग करके इसको नाली में फेंक रहे हैं, जिसके कारण हमारी पूरी नालियाँ चौक हो रही हैं और पानी का बहाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही साथ हमने आज ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। तो सर, ये जो पॉलिथीन आपने पकड़ी, कितने लोगों को चालान किए हैं, कितने लोगों को कार्रवाई? देखिए, अभी हम फिलहाल हमने चालान नहीं किए, सिर्फ सीज किए हैं इनको। कल से हम चालान की कार्रवाई करते हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा खटीमा क्षेत्र के सरपुड़ा अनुभाग बग्गा चौकी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाए गए और साथ ही वन सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अपने आसपास लगे वृक्षों को बचाने व सफाई अभियान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज ये सफाई कार्यक्रम हमने यहाँ पर झुमकैया मेला घाट रोड पर आयोजित किया है। सर्वप्रथम आज ये हमारा प्रथम प्रोग्राम है और इसके बाद अलग अलग जगहों पर भी हम इसी प्रकार के सफाई कार्यक्रम आज चलाएँगे और इसके साथ साथ आने वाले हरेला पर्व तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम पूरे क्षेत्र में करते रहेंगे। सफाई कार्यक्रमों के साथ साथ हम वृक्षारोपण, वृहद
रूप से यहाँ पर चलाएंगे। और साथ ही हमने आज यहाँ पर जो जागरूकता गोष्ठी का भी एक आयोजन किया है, तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमारा यही प्रयास होगा कि लोगों को जन जागरूकता इस विषय में उपलब्ध कराई जाए। और इस वर्ष का जो हमारी थीम है वो है प्लास्टिक, विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इसी के सापेक्ष हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम नियंत्रित करने के प्रयास लोगों को बताएं और लोगों में इसके प्रति जन जागरूकता फैलाएं। हल्द्वानी में नवनिर्मित श्री कालू सिद्ध मंदिर का कल 7 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां श्री कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ कार्य शुरू कर लिया गया है। वहीं नवनिर्मित मंदिर में 3 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्रोच्चारण किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज जैसा कि आप जानते हैं कालू सिद्ध मंदिर हल्द्वानी का प्राचीनतम मंदिर है और श्री महाराज जी और शासन प्रशासन के तत्वाधान में इसका पुनर्निर्माण करके शिफ्टिंग के लिए इसका कार्यक्रम सुनियोजित किया गया। और अब आज 6, 7, 8 में वर्तमान में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। और हल्द्वानी के विद्वान आचार्य डॉक्टर भुवन त्रिपाठी जी के सानिध्य में ब्राह्मण वर्गों द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि कल सूबे के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं। और 8 तारीख को इसकी पूर्णाहुति और भंडारा होगा और तत्पश्चात मंदिर शिफ्टिंग का कार्य होगा। और बाद में प्रशासन का कहना है कि इस पेड़ को शिफ्ट करके लॉपिंग करके इधर शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल 7 तारीख में कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा रहा है। उसी के संबंधित तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। समस्त तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की जा रही है। आप देख रहे हैं ये जो कालू सिद्ध महाराज जी का मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना तय हुआ है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। इसके तहत हमारी गौशाला का जो नगर निगम की गौशाला है उसका लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास उसका भी है, उसका भी कार्यक्रम है जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी के एमबीपीजी ग्राउंड में 7 जून को श्री श्याम युवा मित्र मंडली के द्वारा श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, परविंदर पलक एवं विश्व विवेक शर्मा के भजनों की धूम रहेगी। आयोजन में कन्हैया मित्तल अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम शाम 7 बजे से एमबी ग्राउंड हल्द्वानी में भव्यता पूर्वक कार्यक्रम के साथ आयोजित किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जय श्री श्याम। देखिए कल 7 जून को तृतीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव होने जा रहा है, जो कि अपना एमबी ग्राउंड में होगा, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी, परविंदर पलक जी और अपने हल्द्वानी के विवेक पंडित जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इसमें एक खास बात विशेष ये है कि जो खाटू मंदिर से पुजारी जी आ रहे हैं, निज मंदिर पुजारी महेंद्र चौहान जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और साथ साथ सुबह का इसमें एक निशान यात्रा का कार्यक्रम हम हर साल रखते हैं, जो कि लटुरिया बाबा मंदिर से प्रारंभ होगा और बाया कालाडूंगी चौराहा होते हुए अपना मुखानी खाटू मंदिर पर यात्रा पहुंचेगी। ज़्यादा हर्ष का विषय है और बधाई के पात्र हैं श्री श्याम युवा मित्र मंडल, जो कि विगत 6 महीनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। और हल्द्वानी का बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत ही भव्य और दिव्य दरबार कल दिनांक 7 जून 2025 को एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में सजने के लिए जा रहा है। विगत 2 वर्षों ये कार्यक्रम उत्थान मंच हल्द्वानी में हुआ था और इस बार यह कार्यक्रम एमबी ग्राउंड हल्द्वानी में होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि देश के विख्यात सुप्रसिद्ध गायक कलाकार श्रीमान कन्हैया मित्तल जी का आगमन कल हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है। और इस बात की समस्त नगरवासियों को प्रसन्नता है। बाबा का भव्य दरबार सजेगा, सुंदर 56 भोग, अखंड ज्योति, पुष्प वर्षा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गौ सेवा न्यास के संस्थापक सदस्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर पान सिंह बिष्ट के निधन पर न्यास के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। न्यास के सचिव दया कृष्ण कांडपाल ने बताया कि पान सिंह बिष्ट सामाजिक सरोकारों से गहराइयों से जुड़े रहते थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। दिनांक 5 जून 2025 को जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति को
हरियाली युक्त व जीवंत रखने हेतु तहसील परिसर रानीखेत में फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल चुनाव प्रक्रिया में आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मुख्य चुनाव अधिकारी राजाराम राजपूत के निर्देशन में आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र बिक्री के साथ साथ नामांकन भी किए गए, जिसमें 3 पदों के लिए 9 नामांकन पत्र की बिक्री हुई, जिसमें अध्यक्ष के पद के लिए 3 नामांकन पत्रों में से 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें हरिओम सिंह अरोरा व खालिद अख्तर ने अध्यक्ष पद के लिए अपना अपना नामांकन कराया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। खालिद अख्तर 2 नामांकन प्राप्त हुए। महामंत्री पद हेतु विमल कुमार दमन एवं महफूज अली 2 नामांकन प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद हेतु अर्पित रस्तोगी, मोहम्मद आसिफ एवं इब्राहिम 3 नामांकन प्राप्त हुए। ये जो प्रक्रिया है ये कब आप वापसी की कब तक है और चुनाव कब तक है? ये प्रक्रिया वापसी की 6 जून शाम 4 बजे तक है। उसके बाद चुनाव 16 जून 2025 में। आज अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरा निशाना सिर्फ मछली की आँख है। मैं अपने निशाने को देख रहा हूँ। मेरे प्रति जो भी आएगा मैं उसे देखूँगा। मैदान में हम जाके भिड़ेंगे, लेकिन फ्रेंडली फाइट भिड़ेंगे। मैं व्यापारी हितों के लिए जहाँ मुझे व्यापारी मेरी आवश्यकता है, मैं व्यापारी के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो दिन हो या रात, कोई भी समय। जब व्यापारी मुझे याद करेगा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। संस्था की ओर से डॉक्टर सौरभ परमार द्वारा सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा पर्यावरण गंभीर संकटों से जूझ रहा है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जल और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे पृथ्वी के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रकृति के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाए और हर साल कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल नेशनल के साथ। धन्यवाद।